गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 8th की हिंदी की कार्यपत्रक आई है, कार्यपत्रक नंबर 37, जिसकी तिथि 18 फरवरी 2021 रहेगी और ये आपकी व्याकरण का भाग 8 रहेगा बच्चों। तो विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम आप यहाँ डाल देंगे। प्यारे बच्चों, सर्वनाम के विषय में आप जानते हैं कि सर्वनाम सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द हैं जो भाषा को संक्षिप्त और रचना की दृष्टि से सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। तो बच्चों, आज की इस कार्यपत्रक में हम सर्वनाम के बारे में ही जानेंगे। तो बच्चों, चलिए देखते हैं कि सर्वनाम। तो बच्चों, इस आज की कार्यपत्रक 37 में हम लोग सर्वनाम के भेद जानेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह, थे, ये आपको पूरी टेबल बच्चों लर्न करनी होगी। निजवाचक सर्वनाम में आते हैं स्वयं, अपने, आप। निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे यह, वह, उसे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ भी निश्चित नहीं होता, सब कुछ अनिश्चित होता रहता है। संबंधवाचक में जैसे कि बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो करेगा वो भरेगा, सो, जिसे। प्रश्नवाचक में जब हम कोई प्रश्न करते हैं, कौन, कैसे, किसे, कहाँ, तो ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, ये सब हमारे सर्वनाम के भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप इन सब की पूरी टेबल आपको लर्न करनी है ताकि आप बता सको कि ये यहाँ पर कोई भी वर्ड देखकर कि यहाँ पर ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो बच्चों, चलिए देखते हैं। आइए सर्वनाम का अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित सर्वनामों का वाक्य में प्रयोग आपको करके दिखाना है। कौन का वाक्य प्रयोग बनाएंगे कि दरवाजे पर। तो बच्चों, निम्नलिखित सर्वनामों का वाक्य में प्रयोग करके हमें दिखाना है। कौन के लिए हम लिखेंगे कि दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है। कोई भी वाक्य प्रयोग आप करके दिखा सकते हैं। जिनका लिखेंगे कि जिनका घर लकड़ी का है, जिनका घर लकड़ी का है। और स्वयं में बच्चों आप लोग लिखेंगे कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। बच्चों, आप कोई और वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं जो आप चाहें। इन्होंने में लिख लेंगे कि इन्होंने मुझे खाने के लिए फल दिए, इन्होंने मुझे खाने के लिए फल दिए। और कोई भी बच्चों आप लोग लिख लोगे, कोई, घर पर कोई है, घर पर कोई है। और हम में बच्चों आप लोग लिखोगे कि हम साथ साथ विद्यालय जाते हैं, हम साथ साथ विद्यालय जाते हैं। तो इस तरह से आप वाक्य प्रयोग कर लोगे बच्चों। कौन में लिखोगे कि दरवाजे पर कौन है, ये कै हो जाएगा आपका। जिनका घर लकड़ी का है, ये खे हो जाएगा। गाँव में लिखोगे कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। और घा में लिखोगे कि इन्होंने मुझे खाने के लिए फल दिए। अने में लिखोगे कि आप हमें साथ साथ विद्यालय जाते हैं। और हम साथ साथ विद्यालय जाते हैं। और हम में लिखोगे बच्चों आप हम साथ साथ विद्यालय जाते हैं। और अने में लिखोगे कि हमें अपना कोई में बच्चों आप लोगों ने क्या लिखा है कि घर पर कोई है, ये लिखोगे आप, ठीक है। और च में हो जाएगा आपका ये। तो इस तरह से आपके ये वाक्य प्रयोग हो जाते हैं। और निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्द छांटना, उनका भेद बताना है बच्चों। तो का में देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें आप आ जाएगा हमारा। और आप हमारा कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये बच्चों आप साथ साथ लिखते रहना, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा हमारा सर्वनाम रहेगा। और ये सर्वनाम का कौन सा प्रकार है बच्चों, संबंध बैठ रहा है, देखिए। तो ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, यह
तो यह यहाँ पर हमारा सर्वनाम रहेगा और यह ये क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क रहेगा, ये खा रहेगा और ये ग रहेगा। चलिए ग देख लेते हैं। वहाँ कोई छिपा है, वहाँ और कोई दो सर्वनाम आएंगे इसमें हमारे। वहाँ में आएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम और कोई में आएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे ही करना जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और आगे देखिए, आप हमारी शिक्षिका हैं, तो आप और हमारी, ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो क में आपका आप सर्वनाम रहेगा, इसका भेद रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ख में जैसा और वैसा संबंधवाचक सर्वनाम। ग में यह निश्चयवाचक सर्वनाम। घ में वहाँ और कोई, वहाँ हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। आप और हमारी हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उचित सर्वनाम द्वारा रिक्त स्थान आपको भरने हैं। जरा देखो बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, जरा देखो बाहर कोई खड़ा है, वह कुछ भी नहीं जानता है। क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? छात्र अपना काम स्वयं कर रहे हैं और जिसने परिश्रम किया होगा वह सफल होगा। तो हमने उचित सर्वनाम से फिल इन द ब्लैंक्स को भर दिया है। जैसा करोगे, जैसा देखो, जरा देखो बाहर कोई खड़ा है, वह कुछ भी नहीं जानता है और क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? छात्र अपना काम स्वयं कर रहे हैं, जिसने परिश्रम किया होगा वह सफल होगा। तो बच्चों आपकी आज की ये वर्कशीट जो है, तो बच्चों आपकी आज की ये वर्कशीट सर्वनाम के भेद कंप्लीट होती है, जिसमें हमने अच्छे से जान लिया है सर्वनाम के भेद। और बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।